अस्सलाम वालेकुम। बायोस्टैटिस्टिक्स के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब तक हमने बायोस्टैटिस्टिक्स में देखा, एक तो हमने उसके इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा और लास्ट टाइम हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए आज हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था कि किसी मरकज़ी रुझान की पैमाइश, यहाँ पे है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स इंतशार, कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो फैली हुई हो, फैलाव हो, उसकी पैमाइश करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। यानी कोई चीज़ फैला दी जाए और उसको हमने समेटना हो तो उसकी पैमाइश करनी हो तो वो क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन होगा। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो क्या है, द डेटा सेट कैन हैव द सेम मीन। उसका मीन तो सेम होगा बट कैन बी इंटायरली डिफरेंट, लेकिन वो सारे का सारा मुख्तलिफ होगा। दो चीज़ें ले लें, दोनों का मीन ले लें, वो सेम हो जाएगा, लेकिन वो दोनों चीज़ें मुख्तलिफ आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं और मैचेस की बात कर लेते हैं। वो 5 मैच किसी खिलाड़ी ने खेले हैं तो उसका जो एवरेज बनती है वो 56 ले लें। इसी तरह से कोई एक स्टूडेंट है, उसके आपने 5 सब्जेक्ट के नंबर ले लिए और उनके एवरेज निकाल ली तो उसका भी 56 में बन गया, लेकिन ये मीन तो सेम आ गया, लेकिन हुआ क्या, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट आ गए। इसको हम कहेंगे क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन की हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या, स्कैटर आ जाएगा, स्कैटर डायग्राम कह देंगे। स्कैटर में की मीन्स क्या है, बिखरी हुई चीज़ को स्कैटर बोल देते हैं। या वेरिएबिलिटी आ जाएगी, जिसकी वेरिएबिलिटी जो है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। किसी कोई क्वांटिटी ले लिया जाए, उसकी जो वेरिएबिलिटी है, मीन टू से उसकी जो म्यार है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसको भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइप नहीं है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जिसमें रेंज आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, 2 और है। ठीक है, वो आप हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा मीन डेविएशन होता है और क्वार्टाइल डेविएशन होता है। ठीक है, लेकिन वो हम 2 इसमें नहीं रीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जिस तरीके से एब्सोल्यूट है उसी तरह से रिलेटिव है। रिलेटिव में क्या आ जाएंगे, जो हमने रेंज पढ़ेंगे उसका कोफिशिएंट ले लेंगे, जो हम वेरिएंस पढ़ेंगे उसका कोफिशिएंट ले लेंगे, जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे उसका कोफिशिएंट ले लेंगे। ये जो अगर इसके कोफिशिएंट लिए जाएंगे, जिसका आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाए, तो हम कह देंगे वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, रिलेटिव साथ जुड़े हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, हमने इनको स्टडी करना है। अब चलते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है और किस तरीके से हमने इसको रीड करना है। तो सबसे पहले आपने देखा कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या है, रेंज है। अब रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज क्या चीज़ है? रेंज बेसिकली आप अपने घर में जाएं, एक जगह पे बाज़ार में चले जाएं, तो हम जब कोई चीज़ खरीदने लगते हैं या कोई बेचने लगते हैं तो वो कहते हैं आपकी रेंज क्या है, मीन टू से आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, आपकी लिमिट कहाँ तक है। इट मीन्स रेंज भी क्या है, एक लिमिट डेविएशन है कि लिमिट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक अप्रोच हो सकती है। तो क्या है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, एंड लोएस्ट, और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन को ले दिया जाए किसी भी डाटा में तो हम उसको रेंज बोल देंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, अब इसको आर से डिनोट किया जाएगा, आर मीन्स रेंज। ठीक है, उसके बाद देखें आर इज इक्वल टू एक्सएम। एक्सएम क्या है, एक्स मीन्स ऑब्जर्वेशन, मीन क्या, मैक्सिमम। ठीक है, एम अगर दिया हुआ तो मैक्सिमम, लार्जेस्ट, और एक्स नॉट मीन्स सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। ये सबसे एंड वाला पॉइंट और ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला, कोई इतना ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं है।
अच्छा, अब देखिए इसमें डाटा भी दो तरह से होगा, अनग्रुप डाटा हो जाएगा और ग्रुप डाटा हो जाएगा, ठीक है। दो तरह से डाटा दिया जाएगा आपको, इसके मुताबिक हमने काम करना है। अब अनग्रुप डाटे में आपके पास डाटा ये दे दिया 6, 5, 2, 4, 3, 8, 11, 13, ये कुछ मैंने वैल्यू ले ली है, ये अनग्रुप डाटे की वैल्यू ले ली। अब इसमें से हमने देखना है जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन कौन सी है और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी है 13 और सबसे छोटी है 2 है, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, हमने इसको अरेंज भी करना है। जब भी कोई डाटा दिया जाएगा मीडियन में और रेंज में, ये लाजमी अरेंज करना, ठीक है, इसके बगैर हमारी वैल्यू नहीं बनेगी, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रेंज आ। मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल तरीके से। इसी तरह से अगर ग्रुप डाटा दिया जाए जिसमें क्लास लिमिट दी जाए और जिसमें फ्रिक्वेंसी दी जाए, स्पेशली वो वाला किस्म, अब इसमें क्या करेंगे, जो सबसे अपर लिमिट है, सबसे अपर सबसे बड़ी वो है और सबसे लोएस्ट लिमिट है, उन दोनों को ले लेना, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, वो हमारी रेंज आ जाएगी। क्लियर हो गया, यानी कि मतलब ये है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस ले लिया जाए तो वो क्या है, वो रेंज आ जाएगी। अब इसी तरह से एक्स की वैल्यू भी दे सकता है कि इधर एक्स की वैल्यू दी जाएगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी एक्स की वैल्यू हम ले लेंगे, मिड पॉइंट भी दे सकता है ना, ठीक है। अब अगर इस तरह का डाटा दिया जाएगा तो हमने इस तरीके से लेना है, अगर वो मिड वैल्यू वाले दे देगा तो हमने मिड वैल्यू वाले लेना, लेकिन देनी वही है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू को लेना और उन दोनों का डिफरेंस ले लेना, वो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये रेंज हमारे पास निकल आया सिंपल तरीके से, दोनों का मैंने एक तो ले लिया अनग्रुप डाटे का और एक ले लिया ग्रुप डाटे के, रेंज निकाल ली, दोनों का क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला हुआ तो लाजमी आपने बता, ठीक है, और जिस चीज़ की समझ भी ना आए वो बार बार आपने रिपीट भी करना। इसी तरह से अब मैंने रेंज ली है, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, इसके साथ ही रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी ले लेते हैं, वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है वो भी देख लें, सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, XM माइनस एक्स नाट, जो हमने रेंज लिया है उसका फार्मूला माइनस में और प्लस में, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर इकट्ठा किया जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये माइनस वाली वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू को ले लिया जाए और इसी तरीके से माइनस कर लें और प्लस कर लें। देखें 204 माइनस 65 और ये माइनस किया और 204 प्लस 65, अब प्लस कर लिया, अब दोनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है। जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, वो आपकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी, यानी कि जिस तरीके से रेंज की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसी तरह से हम कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल लें, सिंपल तरीकाकार है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास रेंज अगर हमने निकालनी है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बात, ठीक है। यानी कि हमारा अगर देखा जाए एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो टॉपिक हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी आपने बताना। अभी हम रेंज को स्टडी कर रहे थे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात कर रहे थे, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है जी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीज़ें हमारे पास आएंगी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम ही है, सिर्फ एक का स्क्वायर रूट नहीं लिया जाएगा, एक का स्क्वायर रूट लिए हुए। द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है, ऑफ डेविएशंस, डेविएशन क्या होता है, माइनस कर देना, फर्क निकाल देना, डेविएट कर देना, ठीक है, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। वो कहता है जी मीन होगा, उसका स्क्वायर होगा और किसका होगा, डेविएशन का, और फिर वो कहता है जी कि किससे करना है, मीन से ही करना है, तो उसको क्या करेंगे, वेरिएंस कह देंगे। वेरिएंस को किससे डिनोट करेंगे, एस स्क्वायर से। कई जगह पे वेरिएंस ये लिखा होता है, ये ऐसे करके ना सिग्मा डाला होता है, ठीक है, इसको पॉपुलेशन वेरिएंस भी बोल देते हैं,
ठीक है। और ये इसको सैंपल वेरिएंस भी कह देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेरिएंस हम एस स्क्वायर से ही डिनोट किया करेंगे, ठीक है। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, डेविएशन है, ठीक है। माइनस एक्स बार किससे, मीन से, और इसका स्केयर भी लिया जाएगा, क्योंकि हम देखें मीन जो होता है, अगर कोई भी मीन हम निकाल लें, एक्स बार निकाल लेंगे तो वो क्या होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो ये मीन नीचे एन आ गया, बटे में डिवाइड में एन आ गया। इट मीन्स यहाँ पे भी वो देखें तो क्या लिखा हुआ, द मीन ऑफ द स्केयर्स, यानी कि मीन ऑफ द स्केयर्स, ठीक है, ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। मीन के साथ उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उसकी डेविएशन करनी है, कहाँ से, मीन से करनी है, और उसका स्केल लेके उसका मीन नहीं लेना। तो ये क्या आ जाना, वेरिएंस आ जाना। अब वेरिएंस के ये 3 4 बल्कि 6 7 फार्मूले हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ 4 फार्मूले जरूर स्टडी करेंगे। इसमें एक है जी मीन ऑफ डेविएशन का डायरेक्टली फार्मूला है, ठीक है, और ये है अनग्रुप डाटा से। इसी तरह से हम अगर ग्रुप डाटा की तरफ चलें तो वो होगा सम ऑफ एफ। एफ क्या है, आपको पता है, फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर, यानी कि मीन ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, और उसको किससे डिनोट किया गया है, वेरिएंस एस स्केयर से किया गया है। और यहाँ पे ग्रुप डाटे में एफ इन्वॉल्व हो गया, ऊपर भी एफ आ गया, नीचे भी एफ आ गया। सम ऑफ एफ साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे सम ऑफ एफ आ गया, ठीक है जी। ये वेरिएंस का एक फार्मूला है, ठीक है, और ये डायरेक्टली जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसके मुताबिक। इसी को लेके चलें तो हमारे पास 2 फार्मूले और हैं, एक अनग्रुप डाटे का है, एक ग्रुप डाटे का। अब यहाँ पे देखें सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, ठीक है, माइनस, अब यह डेविएशन आ गई, ठीक है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब ये मीन है, ये क्या है, ये मीन है, अगर गौर करें तो ये मीन है। इट मीन्स ये क्या है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर, मीन ऑफ द स्क्वायर आ गया, डेविएशन आ गई, फ्रॉम देयर मीन आ गया, तो हम इसको वेरिएंस से डिनोट कर देंगे। ये वाला फार्मूला लिख लें या ये वाला, एक ही बात है। इसी तरह से अगर ग्रुप डाटा की बात कर लें तो यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर दिया। ये होता है बड़ी वैल्यू को छोटा करने के लिए, और ये छोटी वैल्यू दी हुई है, छोटी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, तो फिर हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। इससे हमारा डाटा जो है वो उसमें एक्यूरेसी रहेगी, यानी कि उसमें हमें गलती की गुंजाइश कम होती है। जब आपके पास बड़ा डाटा आ जाए तो कोशिश करें ये वाले फार्मूले यूज़ करें, और जब आपके पास छोटा डाटा आ जाए तो फिर जोन सा मर्जी फार्मूला यूज़ कर लें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये वेरिएंस की बात कर रही है, ठीक है। अब इसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो भी वेरिएंस की ही टाइप है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, व्हेन वी टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए ऑफ वेरिएंस, वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सेम वही है, सिर्फ हमने क्या करना, स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ऐसे ही है। स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, ऐसे ही है, ठीक है। यानी कि हम अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा वेरिएंस, अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जी। ये बात क्लियर हो गई है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, रेंज, उसकी भी मैंने एग्जांपल की आपको एग्जांपल से समझाया। इसी तरह से अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 चीज़ें आ गई, दोनों ही सेम है। अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो वो वेरिएंस रहेगा, अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं आपको समझ आएगी, आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी, टॉपिक की समझ नहीं आएगी। बेहतर यही है कि छोटी छोटी एग्जांपल्स लेते जाएं और उस पर आप कंसंट्रेट करें और उसको स्टडी करें। फिर इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि हम बायोस्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा एक एग्जांपल मैंने ली है, सिंपल सादी सी, मैंने एक्स ले लिया 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 5 वैल्यू ले ली, ठीक है। उसका मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, 3 का स्क्वायर आएगा 9,
5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका दोनों का सम निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का सम अगर देखा जाए तो इसका सम आता है 3, 5, 7, 9, 11। इसको अगर काउंट किया जाए तो ये 35 है और इसको काउंट किया जाए 285। अब मैंने यहाँ पे एस स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूला लगा दिया सिंपल सादा के लिए, क्योंकि छोटी वैल्यू थी इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया। देखिए एस स्क्वायर किसके बराबर है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन, और ये है भी अनग्रुप डाटा। एक चीज़ और भी है ना, पहचान कर ले, अनग्रुप डाटे में फ्रिक्वेंसी नहीं दी जाएगी, हर वैल्यू एक दफ़ा आएगी। जब वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा आ जाएगी, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करके हम उसको ग्रुप डाटा में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अनग्रुप डाटा था, सिंपल फार्मूला ले लिया, एस स्क्वायर का इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सादा फार्मूला छोटा सा ले लिया क्योंकि इसमें डाटा भी छोटा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया। अब देखें इसकी जगह पर 285 ओवर 5 लगा दिया, माइनस 35 ओवर 5 लगा दिया, इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे और इसको डिवाइड कर लेंगे। जब 285 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 57। अब डिवाइड करके देखें ज़रा, जी आ गया आंसर। उसके बाद अगर 35 को 5 पे डिवाइड करें, 5 7 35, फिर इसका स्केयर ले लेंगे। ठीक है, 57 में से इसका स्केयर माइनस किया तो वो 8 आ गया। ये हमारे पास क्या आया, वेरिएंस आ गया। जी ये वेरिएंस आया। अब वेरिएंस को अगर हम देखें तो वेरिएंस का फार्मूला सिंपल आ गया, लेकिन साथ जैसे ही टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना, अंडर रूट नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.828 आ गया, ये इसका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ये हमने अनग्रुप डाटा से सॉल्व किया ताकि आपको पहचान हो जाए कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या पहचान है और वेरिएंस कैसे निकालना और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये मैंने क्योंकि यही बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए कि हर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए उसी तरह से मैंने एक क्वेश्चन वही लिया, एग्जांपल ली 65 से 85, 85 से 104, 105 से 124, 125 से 144, 145 से 164, 165 से 184 और 185 से 204। ये क्लास लिमिट मैंने ले ली। इसके साथ फ्रिक्वेंसी दी जाएगी 9, 10, 17, 10, 5, 4, 5, ये फ्रिक्वेंसी दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका क्या करना, मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, अभी हमने लास्ट में भी और उससे लास्ट में किया। मिड पॉइंट कैसे निकालना, इन दोनों को प्लस कर लेना, 2 पे डिवाइड कर लेना, इन दोनों को प्लस कर लेना, 2 पे डिवाइड कर लेना, इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इन दोनों को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह से अप टू सोन चलते जाएंगे। इसी तरह से ये देखें क्या है, 165 और 184 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 185 और 204 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, मिड पॉइंट लेना लाजमी है। जब भी क्लास लिमिट दी जाएगी उसमें मिड पॉइंट यानी कि एक्स लेना लाजमी है। कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ मीडियन और मोड के लिए नहीं हमने लेना, बाकी हर चीज़ के लिए एक्स लेना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 74.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 94.5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 114.5 को 17 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से अप टू सोन चलते जाएंगे। जी क्लियर हो गया। देखे ना, जिसको भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर इन सबको प्लस कर दिया, वो आया 7350। इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा। जी क्लियर हो गया। अब मीन को हमने ले लिया, ये मीन हमने ले लिया, हमने क्या किया, एक्स में से ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर लिया। अब 74.5 में से अगर 122.5 माइनस करें, यानी कि मतलब ये है 74.5 में से 122
2.5 माइनस करें तो वो माइनस में 48 आता है। इसी तरह से 94.5 में से 122.5 माइनस करें तो माइनस 28 आता है। 114.5 में से 122.5 माइनस करें माइनस 8 आता है। इसी तरीके से 134.5 में से 122.5 माइनस करें तो 12 आता है। इसी तरीके से 154.5 में से 122.5 माइनस करें तो वो क्या आता है 32 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट 54 आता है, फिर 72 आता है। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका स्केल लिया। ये 48 का स्केल लिया, 2304 आ गया। 28 का स्केल लिया, 784 आ गया। 8 का स्केल लिया, 64। अब ये माइनस का स्केल भी लेंगे ना तो ये पॉजिटिव आएगा। स्केल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहेगा। इट मीन्स -48 का स्केल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। -28 का स्केल पॉजिटिव रहेगा, -8 का स्केल पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट 12 का स्केल ले लें, 144 आ गया। 32 का स्केल ले लें, 1024 आ गया। 52 का स्केल ले लें, 2704 आ गया। और 72 का स्केल ले लें, 51 और 84 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा है, हमने फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है 9, इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2304 से तो 20736 आ गया। 784 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7840 आ गया। 64 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1088 आ जाएगा। 144 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आ जाएगा। इसी तरह से 32 को 5 से ये 10424 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 आ गया। 2704 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 10816 आ गया। 5184 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25920 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका सम कर लेना, ठीक है। इसका सम करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाता है, 72960 बन, 25,000, 10,000, 5120, 20,000 और सारे प्लस करके हमारे पास क्या बनता है 72,960 बनता है, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, सम ऑफ, अगर इसको देखा जाए तो ये सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर आ जाता है, ठीक है जी। अब इसको हमने इस फार्मूले में एस स्केयर इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर और डिवाइडेड बाय क्या है सम ऑफ एफ, इससे हमने क्या कर देना डिवाइड कर देना। जब हमने डिवाइड किया, ये ऊपर ये वाली वैल्यू रखी, नीचे 60 रखी, तो ये 1216 हमारे पास क्या आ गया वेरिएंस आ गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया। यानी कि हमने सिंपल उसी तरीके से जो फार्मूले मैंने लास्ट टाइम बताए हैं उसी में हमने फार्मूले में पुट करके हमने क्या कर दिया आंसर निकाल दिया। और ये आ गया वेरिएंस। मैंने क्या कहा था, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसका मतलब इसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, जब स्क्वायर रूट लिया तो वो आता 34.87। लेके देख लें 1216 का स्क्वायर रूट लेना, ये इससे खत्म हो जाएगा और 1216 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 34.87 आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है जी। अब मैंने आपको आज मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर नंबर 4 जो है, जो बुक मैंने आपको बताई, उसमें चैप्टर नंबर 4 में मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 3 टॉपिक थे, तीनों को क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। सबसे पहले रेंज को, फिर वेरिएंस को, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को। अब ये मज़ीद अगर कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।